मात्र 999 के मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। मैंने मीडिया में देखा कि महादेवा में ही जल जमाव पूरा लगा हुआ है। मैं बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि नगर परिषद की जो स्थिति बनी हुई है, हर वार्ड में आप जाइएगा, वहां पे हर वार्ड की स्थिति ये है कि जल जमाव लगा हुआ है। हमारी महादेवा में माननीय पूर्व सांसद जी जब 10 साल रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में नई बस्ती मालवीय नगर में पीसीसी सड़कें बनवाई और नाले का देख रखाव या सफाई अभियान के तहत लगातार हम लोग यहाँ पे पहल करते थे। लेकिन आज नगर परिषद की ये स्थिति हो गई है कि हमारे घर के बगल में गटर का सिल्लाब टूटा हुआ था। पूर्व सांसद जी कम से कम 10 बार, हमने तो नगर परिषद में 20 बार कंप्लेन करने के बाद माननीय शहनवाज हुसैन जी के हमारे आवास पे आने के बाद रातों रात नगर परिषद ने सिलाब लगाने का काम किया। इसी से आप सोच सकते हैं कि नगर परिषद किस स्थिति में है। आज नगर परिषद में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ के जितने भी वार्ड पार्षद हैं अपने आप को ना आवाज़ उठा रहे हैं कि नगर परिषद में जो हमारे वार्ड में या तमाम वार्ड 3800 वार्ड में जो स्थिति बनी हुई है, कोई नगर परिषद का सदस्य आवाज़ नहीं उठाता है कि मेरे वार्ड में जल जमाव है, मेरे वार्ड में कूड़ा कचरा है, मेरे वार्ड में स्वच्छता अभियान नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि अपना जनप्रतिनिधि अपने सम्मान को बेच चुके हैं। वैसे नगर परिषद की स्थिति में आप क्या सोच सकते हैं कि सिवान नगर परिषद या सिवान की जो स्थिति है, स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है। जब जनप्रतिनिधि दिख जाते हैं और नगर परिषद का अध्यक्ष बनाते हैं, अध्यक्ष बनाने में जब अध्यक्ष से पैसा लेके वार्ड सदस्य जब चुनाव में जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, चाहे वो नगर परिषद अध्यक्ष का हो चाहे उप सभापति का हो, तो वो कैसे आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारे नगर परिषद क्षेत्र में या वार्ड में जल जमाव है या नाला निर्माण नहीं हुआ है या स्वच्छता नहीं चल रहा है या ट्यूबलाइट नहीं जल रही है या मास्क लाइट नहीं जल रही है, क्योंकि भ्रष्ट नगर। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से सांसद कविता सिंह बनी हैं तब से वो सिवान में दिखाई तक नहीं पड़ रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है, सिवान में कैसे क्या चल रहा है, उनको कुछ मतलब नहीं है। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से सांसद बनी हैं वो दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं। माननीय पूर्व सांसद जी क्षेत्र की तमाम मुद्दे पे पूर्व सांसद जी लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, गांव-गांव में घूमते हैं। चाहे सिवान शहर के अहम मुद्दों पर माननीय सांसद जी बिहार सरकार से या जिलाधिकारी से संपर्क में रहकर हर मुद्दे पर विकास की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। अब माननीय वर्तमान सांसद नहीं दिखाई देती, ये तो यहाँ की जनता जान चुकी है कि वर्तमान सांसद हैं कि नहीं हैं। ये भी जनता संकट में पड़ी हुई है कि हमारा जनप्रतिनिधि जो इस बारिश के मौसम में, लेकिन उनको सुनील कुमार प्रसाद की वार्ड सदस्यता चली गई है और सिवान की 2 वार्ड का सदस्यता समाप्त हो चुकी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर परिषद की गंदी राजनीति की वजह से आज हमारे वार्ड में हमारा वार्ड परिषद का प्रतिनिधित्व भी नहीं है, जिसके वजह से हमारे वार्ड की जो समस्या है नगर परिषद तक नहीं पहुंच पाती है। नगर परिषद के भ्रष्ट राजनीति में जिस प्रकार से राजनीति हुई, उसमें 2 वार्ड पार्षद सिवान के नगर परिषद की सदस्यता भी चली गई, जिसमें हमारे भी वार्ड के सुनील प्रसाद जी थे, उनकी भी सदस्यता चली गई। आज मैं उन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि ये 2 वार्ड पार्षद की क्या गलती थी कि इनकी सदस्यता चली गई। केवल यही गलती थी कि उन्होंने अपने अध्यक्ष की चुनाव में अपने मत का प्रयोग अपने मत के द्वारा करने का प्रयास किया, जिसके वजह से इन लोगों की सदस्यता चली गई, जिसके वजह से हमारा वार्ड भी विकास से वंचित है। और एक वार्ड है आपका बेलहट्टा, वहाँ के भी वार्ड पार्षद का सदस्यता आज
तक नहीं हुआ, उनका भी सदस्यता समाप्त है, जिससे पूरे नगर परिषद का ये विकास की जो बात नगर परिषद के लोग करते हैं, जो जनप्रतिनिधि चाहे वार्ड पार्षद हों चाहे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये 2 वार्ड पार्षद की क्या गलती थी कि उनकी सदस्यता चली गई। अगर जब तक वार्ड पार्षदों की जब प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलेगा तो उस वार्ड का विकास किस प्रकार हो सकता है। वार्ड पार्षद ही विकास की योजना पर चर्चा करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि विकास की योजना बनाते हैं, जिससे हमारे वार्ड, हमारे नगर परिषद में विकास का एक लकीर खींचने का अहम भूमिका वार्ड पार्षद की होती है, जो हमारे वार्ड में देखने को नहीं मिल रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।